Hello everyone. Today we are going to start our new topic, that is chemical kinetics, chapter 3rd of your chemistry. As I get to know, you have already done the first chapter, second chapter and ninth chapter of your chemistry before. So we are doing with our third chapter, that is chemical kinetics. So basic small introduction is chemical. What are chemicals? Chemicals क्या होते हैं? Chemical is generally the chemistry and all the substances which we are using in our reactions. And kinetics. Kinetics which means motion or dynamics. Motion. It means we are dealing in this chapter is those chemicals or those those reactions which are in the motion. As we all know that the reactions are in the reactants, particles moves to form a new products, which means केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, चेंज होते हैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स, यानी कि उनका हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में जाने तक, रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट्स में जाने के लिए हमें क्या करना है, उनकी स्टडी करनी है कि वो कितने टाइम में हमें क्या कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स फॉर्म करके दे रहे हैं. लाइक रिएक्शन इज इन दिस वे, रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स गिव प्रोडक्ट्स. सो जब भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हम डिफाइन करेंगे. हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम. तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें डिफाइन करना होगा. तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डिपेंड करेगा रिएक्टेंट्स पे. किस पे डिपेंड करने वाला है, ऑन दी रिएक्टेंट्स पे. जब भी हमें क्या निकालना होगा प्रोडक्ट्स के लिए, हम बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. और इसके लिए जब रिएक्टेंट्स के लिए बोलने वाला है तब हम बोलेंगे रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स. तो एक रिएक्शन में क्या होता है, जनरली रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और हमें क्या देते हैं, नए प्रोडक्ट देते हैं. सिमिलरली इन दिस वे ए प्लस बी क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं, सी प्लस डी दे रहे हैं. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर टाइम. चेंज इन कंसेंट्रेशन ओवर टाइम. Rate of reaction is change in concentration over time. It is simply our rate of reaction. Further हम क्या करने वाले हैं, इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं इस चैप्टर को. और हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिल्कुल भी बोरिंग चैप्टर नहीं है. न्यूमेरिकल पोर्शन वाला चैप्टर है, पर लेकिन क्या सिर्फ क्या थोड़े से फॉर्मूलाज हैं, 3-4 फॉर्मूलाज हैं. अगर कंसेप्ट अच्छे से आ जाएंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस चैप्टर में. तो मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, ओनली रिएक्टेंट्स में. यानी कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे और प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इंक्रीज होते हैं. रिएक्टेंट्स क्या होंगे, इंक्रीज, एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं एक रिएक्शन में, डिक्रीज होते हैं. Now, a type of a rate of reaction is instantaneous rate reaction, or we can say that instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction is simply that a rate of a reaction which is at instant, means it means no time, like रिएक्शन स्टार्ट हुई और खत्म भी होगी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसेंट्रेशन ओवर टाइम.
Now, how can we define the rate of a reaction, or how can we write the rate of a reaction? Suppose first is change in concentration over time. Suppose a reaction is in this way, A plus B gives C plus D. As we know, rate of reaction क्या होता है? Change in concentration over time. ठीक है, तो change in concentration suppose अगर at time t is equal to 0, at time t is equal to 0, concentration of A and B are this, A and B. As you already know, concentration को हम किस में शो करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में. तो t इज इक्वल टू 0, ये क्या है? फुल है. यहाँ पे मतलब कोई भी अभी क्या हुई है? रिएक्शन नहीं हुई है. अगर एट टाइम t इज इक्वल टू क्या ले लें? सम इंस्टेंट ले लें. सपोज 3 सेकेंड्स ले लिया. क्या ले लिया? 3 सेकेंड्स. तो कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी. एंड दैट डिक्रीज कंसंट्रेशन इज A नॉट एंड B नॉट. So change in concentration is simply A plus B minus A naught minus B naught over time. Now, next topic of this chapter is balanced rate equation. Balanced rate equation. देखो बच्चे ध्यान से देखना, अगर ये लिखनी आ जाएगी तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. सपोज एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं A प्लस बी और C प्लस डी की फॉर्म में, और वो रिएक्शन इस वे में आई. 2A प्लस 3B गिव्स 3A प्लस 3C प्लस 2D. इस फॉर्म में आई. तो बैलेंस रेट इक्वेशन में या बैलेंस्ड रेट में हम क्या लिखने वाले हैं कि d ओवर डी टी चारों के लिए अलग अलग होने वाला. 1 2 3 4 चारों के लिए अलग अलग होगा. d ओवर डी टी इज कंसेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू d ओवर डी टी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ B. d ओवर डी टी कंसेंट्रेशन ऑफ C and d over dt is concentration of D. But it is not the proper. As we know, concentration of reactant always decreases. यानी कि रिएक्टेंट पे क्या लगने वाला साइन? किसका? माइनस का. किसका लगने वाला है? माइनस का साइन लगने वाला है. बट मोल्स कितने हैं? एक 2. कितने मोल्स है? 2. एंड इट विल गोज 1 over 2. Moles are always gone in a 1 over, like in this way, 1 over 3, 1 over 3, 1 over 2. तो बैलेंस रेट इक्वेशन क्या आई? माइनस 1/2 dA over dt minus 1/3 d over dt. Once again I am repeating why here is minus, because rate of reaction always depends on the reactants, and reactants हमेशा एक रिएक्शन के टाइम पे क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं. क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं. That's why minus sign is showing here, and here there is no sign. It means positive sign. प्रोडक्ट्स हमेशा क्या होते हैं? एक रिएक्शन में इंक्रीज होते हैं. क्या होता है? इंक्रीज होते हैं. So based on this balanced rate equation, we are having 2 to 3 numericals in our textbook and the 1 to 2 in text question. So do it by yourself only. If you face any problem, you can call me or text me. Now we are dealing with the factors affecting rate of reaction. Factors affecting rate of reaction. Factors affecting rate of reaction. Since there are many factors which affect our rate of reaction,
Some of those are, first is nature of the reactants. First is nature of the reactants. Nature of reactants. So nature of reactants पे हमारी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करने वाली है. दैट नेचर इज in a chemical reaction some bonds are broken, some new bonds are formed. As we know chemical reaction के टाइम पे क्या होता है, कई bonds टूटती हैं और कई bonds क्या होती हैं, recreate होती हैं. Hence rate of reaction depends on the type of bonding. Rate of reaction depend किस पे करता है, type of bonding. Like nature of reactants में क्या है, type of bonding क्या होगी, strong होगी, तो rate of reaction में क्या होगा, हाँ जी, is higher. अगर वहीं पे क्या है, अगर ब्रेकिंग बॉन्ड्स की क्या होगी, लेस होने वाली है, तो क्या होगा, इज. नाउ सेकेंड पॉइंट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. सेकेंड पॉइंट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे हमारा रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. इफ हमारी अगर कंसंट्रेशन क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होने वाला है. एंड थर्ड वन इज टेम्परेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर वाला. अब तो क्या आपके सिलेबस में कट चुका है टेम्परेचर वाला केस, बट लेकिन यहाँ पे तो हम पढ़ने वाले हैं. टेम्परेचर में क्या होगा कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं, सॉरी, एक केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर को जब बढ़ाया जाता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन नियरली 2 to 3 टाइम्स हो जाता है. कितना हो जाता है, 2 to 3 टाइम्स. अगर उसको हम 10 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ाते हैं तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. फिर फोर्थ आता है कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं और खुद क्या करते हैं, रिमेन्स अनरिएक्टेड. मतलब ये क्या है, दूसरे को हमने क्या कर दिया, रिएक्शन तो फास्ट कर दी, पर लेकिन खुद क्या हम क्या होते हैं, रिएक्ट नहीं होते हैं, वापस के वापस वैसे ही बच जाते हैं. फिर आता है नेचर ऑफ द मीडियम. एज यू ऑलरेडी नो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. तो यहाँ पे भी हमारे क्या है, नेचर ऑफ द मीडियम है. अगर रिएक्शन में क्या है, प्रोसीड हो रही है, लाइक डिसॉल्व मतलब एक जैसे पोलर है, नॉन पोलर, डायपोल, इस वे में अगर एक्ट कर रही है तो क्या होगा, किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ द मीडियम पे. मीडियम. देन आपके पास में एफ पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफ क्या होता है, अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है जब लेस होती है, किससे, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट से. वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट जब लेस होती है किससे, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट से, तब हमारे पास में क्या एक्ट करता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा हमारा क्या होने वाला है, रेट. यानी कि रेट इंक्रीजेस विद द प्रेशर इंक्रीज. एंड लास्ट इज सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स. Surface area. Surface area is directly proportional to our rate of reaction. Surface area is directly proportional to our rate of reaction, which means when rate increases, when surface area increases, rate of reaction also increases. So just go through from book. So that's all for our today's class. तो अच्छे से नोट करो इसे एंड प्लीज अच्छे से पढ़ना ये चीज, खासकर ये टेम्परेचर वाला. सो हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.